नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है नवनीत जी है। देखिए चलिए, बहुत सारी खबरें अपडेट आ रही है, वो जान लेते हैं सिलसिलेवार। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। यहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर ईलर गांव में आंगनबाड़ी के पद पर नौकरी करने वाली पुष्पा देवी को जिला कार्यक्रम अधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया है और जवाब मांगा है। जवाब आने के बाद इस मामले में कार्रवाई होगी। डिलारी विकासखंड के ईलर गाँव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद से नियुक्त होने वाली पुष्पा देवी के खिलाफ जांच करके जिला पंचायत राज अधिकारी ने कार्रवाई के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी को पत्र लिखा है और इस गांव का आंगनबाड़ी पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। कप्ता सिंह ने इस पद के लिए आवेदन कर दिया। जानकारी मिली है कि कमालपुर खालसा गांव में सहायिका के पद पर कार्यरत पुष्पा देवी की नियुक्ति ईलर गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर हो गई। पुष्पा देवी जिस गांव में सहायिका की नौकरी करती है, वहां उनका जो है मायका है, उसकी शादी थाना डिलारी के जलालपुर खालसा गाँव में हुई। सहायिका को वरीयता के आधार पर ईलर गाँव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। कप्ता सिंह के पति जबर सिंह ने डीएम से शिकायत कर दी कि पुष्पा देवी का शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी है। तो इस तरीके से मामले लगातार दोस्तों सामने आ रहे हैं। फिर भी जो है आज तक कुछ लोग मजबूर है कि फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी हासिल कर रहे हैं। ऐसे में सलाह ये दी जाती है कि फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी हासिल करने वालों के विरुद्ध जो है कभी भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में जो है फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे जो भी नौकरी पाए हुए हैं या फिर पाने के इच्छुक हैं वो सावधान रहे। खैर अगली खबर जान लेते हैं। बड़ी अपडेट आ रही है। आपको मैं लगातार बता रहा हूँ कि हरियाणा में काफ़ी जोरों शोरों से आंगनबाड़ी यूनियन का प्रदर्शन चल रहा है। 104 दिन हो गए हैं आंगनबाड़ी कर्मियों के प्रदर्शन को। तालमेल कमेटी के आह्वान पर 104 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए जिला प्रधान ने बताया कि लघु सचिवालय नारनौल में धरना दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि आंगनबाड़ी महिलाओं ने आंदोलन को कामयाब करने में बहादुरी का परिचय दिया है और अपने हौसले व धैर्य से जनता का दिल जीता है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से धरना स्थल पर पहुंचकर जो है कुछ नेताओं ने आंगनबाड़ी कर्मियों के आंदोलन को समर्थन दिया है और सरकार से आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों को स्वीकार करने की अपील की है। वक्ताओं ने आंगनबाड़ी आंदोलन के बर्खास्त सभी कर्मचारियों को एक साथ बहाली की मांग की है। सरकार सकारात्मक वार्ता की भावना का सम्मान करते हुए सभी बर्खास्त आंगनबाड़ी कर्मियों को एक कलम से बहाल करें। देखिए आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है हरियाणा में भी सस्पेंड किया गया या फिर बर्खास्त किया गया। सस्पेंड तो नहीं कहेंगे, बर्खास्त कहेंगे, क्योंकि नौकरी से निकाले जाने की कार्रवाई हुई। इसी के साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ दिल्ली में भी जो है ऐसे 300 से 400 कार्यकर्ता जिनको नौकरी से निकाला गया, एक बड़ी कार्रवाई की गई। हरियाणा में मांग की जा रही है कि जो कार्यकर्ताओं को कर्मचारियों को जो है निकालने का काम सरकार ने किया उनको पुनः बहाल किया जाए। इसी तरीके से दिल्ली में भी यूनियन यही मांग कर रहा है। अब डिपेंड सरकार के ऊपर करता है कि वो बहाल करेंगे या फिर नहीं। संभावना ये है कि बहाल सरकार ना करे, क्योंकि हमने यूपी में देखा था बहुत सारे आंगनबाड़ी कर्मियों को बहुत समय पहले जब प्रदर्शन हुआ था तब उस समय जो है सस्पेंड यानी कि बर्खास्त करने की कार्रवाई हुई थी, उनको बहाल नहीं किया गया। बहुत सारे लोगों का मानदेय वेतन रोका गया था, उसका भी जो है निपटारा नहीं हुआ। तो ऐसी संभावना कम जताई जाए, लेकिन फिर भी जो है देखने वाली बात होती है कि हरियाणा में जो है भविष्य में चुनाव है, दिल्ली में भी जो है भविष्य में चुनाव है, क्या सरकारें झुकेंगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या अगली खबर जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के शेड्यूल चलते हुए सारे मित्र हमारे कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से सर खबर नहीं आ रही है। देखिए मध्य प्रदेश में कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से केंद्रों में घुना और पूर्ण लगा घटिया क्वालिटी का चना खपाया जा रहा है। अफसरों ने बीते 2 वर्षों पुराने चने के स्टॉक को आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए यानी कि जो है आपको बता दें माताओं नौनिहालों के लिए पोषण आहार के रूप में बांटने की तैयारी की है। चने को आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटने के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर भेज दिया गया। कुछ केंद्रों में चना को भेजा जा चुका है, कुछ में अभी भी सप्लाई की जा रही है। कई राशन दुकान संचालकों ने चना लेने से हाथ खड़े कर दिए। गौरतलब हो कि 2 वर्ष पहले शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर शासन द्वारा चना की सप्लाई की गई थी। उस समय भी जो है चना काला होने के कारण उसे हितग्राही लेने से आनाकानी कर रहे थे। चने का स्टॉक बीते 2 वर्ष बाद अब आंगनबाड़ी केंद्रों को वितरण किए जाने के लिए दिया जा रहा है, जिसको लेकर विभाग द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर चने का आवंटन भेज दिया गया है। आपको बता दें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को 2020 में खाद्य विभाग द्वारा चने का वितरण किया गया था। उस वक्त भी जो है चने की क्वालिटी ठीक नहीं थी, जिसे हितग्राही लेने से भी इनकार कर दिए थे। इसके बाद चने को स्टॉक कर दिया गया था और 2 वर्ष के स्टॉक चना को एक बार फिर से विभाग ने खपाने के लिए केंद्रों का सहारा लिया। यानी कि इनको ये नहीं लग रहा है कि 2020 का जो है माल उसको 2022 में आप दे रहे हैं, खपाने का काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर। ऐसे में जो है क्या कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है। जान नौनिहालों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए चना को पोषण आहार के रूप में बांटने के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों तक भेजा जा रहा है, ताकि जो माल पुराना बचा हुआ उसको किसी तरीके से खत्म किया जाए। आप तस्वीर भी देख रहे हैं, इस तरीके का चना कौन खाएगा। देखिए चना का पुराना स्टॉक बचा हुआ इसे कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बंटवाया जा रहा है। जिला खाद्य अधिकारी का यह बयान आया। वहीं महिला बाल विकास अधिकारी का बयान आ रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में खराब चना की सप्लाई की जाएगी तो हम बच्चों को यह चना नहीं बांटने देंगे। तस्वीर आप देख सकते हैं कि क्या हाल है चने की। अगर इस तरीके से चना का वितरण होगा तो निश्चित तौर पर जो है कोई मतलब का नहीं होगा। और निश्चित तौर पर जो है एक जिला महिला बाल विकास अधिकारी जो है इनका भी एक बड़ा बयान देखने को मिल रहा है कि केंद्रों में खराब चना की सप्लाई नहीं होने दी जाएगी और हम ये बच्चों को बांटने नहीं देंगे। कुल मिलाकर इस चने को जो है वापस करना चाहिए। वहीं इस मामले पर जिला खाद्य अधिकारी कह रहे हैं कि स्टॉक पुराना बचा हुआ था जिसको आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बांटने का काम किया जा रहा है। यानी कि 2020 का माल 2022 में बांटने का काम किया जा रहा है और ऐसे में इसका कोई भी जो है स्पष्टीकरण नहीं है कि भाई ये चना जो बेचा
बेचा जा रहा है खराब नहीं होगा या फिर नुकसानदायक नहीं होगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। अगली खबर जान लेते हैं। प्रदेश में भी आंगनबाड़ी कर्मियों का आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। पन्ना मध्य प्रदेश से खबर है। यहाँ पर बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी सहायिका संघ के प्रांतीय आह्वान पर जो है जिला इकाई पन्ना द्वारा जिले की समस्त कार्यकर्ता सहायिका द्वारा 21 मार्च 2022 से अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन और स्थानीय समस्याओं को लेकर कामबंद तालाबंद हड़ताल पर रहते हुए नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए और जिलाध्यक्ष जो है श्रीमती प्रिया के नेतृत्व में जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। बताने वाले जो बिहार सरकार की ओर से जारी की गई निदेशक ICDS के द्वारा जो है संपूर्ण बिहार के लिए खबर है। इसमें देखिए लिखा है जिला परियोजना अंतर्गत निकासी की गई राशि का वांछित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भेजने के संबंध में और वित्त विभाग के पत्रांक संख्या दी गई है 7/3/2022 एवं विभागीय पत्रांक दी गई है 7/3/2022। इसमें देखिए लिखा गया है कि इन शॉर्ट बताते हैं वित्त विभाग के प्रासंगिक पत्र द्वारा ACDC एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं। निदेशालय का समेकित प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 2 तारीख तक विभाग को भेजा जाना है। उक्त के आलोक में वित्त विभाग के विहित प्रपत्र के अनुरूप जो है गूगल शीट तैयार की गई है और एवं उक्त पर ACDC प्रपत्र बी पत्र जो है एवं UC के आंकड़े भरने हेतु निम्नवत लिंक है। नीचे लिंक भी दी जा रही है। लिखा हुआ है उक्त लिंक पर अपने जिला परियोजना से संबंधित ACDC विपत्र एवं UC संबंधित आंकड़े प्रत्येक माह की 1 तारीख को निश्चित रूप से भरकर दे दे तत्काल ही विभाग को प्रतिवेदन ताकि भेजा जा सके। ये तो देखिए घुमा फिरा कर वैसी बात है, इसको आप लोगों से जुड़ी हुई नहीं है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए महत्वपूर्ण खबर थी। खैर अगली खबर जान लेते हैं। से ही एक बड़ा लेटर और जारी हुआ है ICDS निदेशालय बिहार पटना सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों के लिए है। महत्वपूर्ण खबर है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत 21 मार्च से यानी कि आज से 4 अप्रैल 2022 तक पोषण पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ निकल कर आई वो जान लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि 17/3/2022 को सचिव बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान 21 मार्च से 27 मार्च को आयोजित होने वाले स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा को स्थगित करने का निर्देश दिया गया है और साथ ही जो 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप जो है पोषण पखवाड़ा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। पोषण पखवाड़ा के आयोजन हेतु निम्न जो है शर्तें नियम जो है वो भी जारी किए। कुल मिलाकर बड़ी खबर यहाँ पर है कि जो 21 मार्च से 27 मार्च के बीच स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा प्रतियोगिता थी जो भी था कार्यक्रम उसको स्थगित कर दिया गया। अब वो कार्यक्रम नहीं होगा। पोषण पखवाड़ा चलेगा राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत 21 मार्च से जो शुरू होकर 4 अप्रैल तक जो है पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। पोषण पखवाड़ा के दौरान प्रमंडलीय मुख्यालयों में कम से कम 5 तथा जिला मुख्यालयों में कम से कम 4 स्टॉल लगाए जाएंगे और इसी के साथ ही स्टॉल निर्माण जो है सैम मैम प्रबंधन जल संरक्षण महिलाओं की भूमिका स्वस्थ भारत के लिए पारंपरिक और आधुनिक संसाधनों का एकीकरण इत्यादि विषयों पर जो है किया जा सकेगा। स्टॉल जिला मुख्यालय अनुमंडलीय मुख्यालय वैसे प्रखंड जहां पर बच्चों को पोषण की दर अधिक हो लगाया जाएगा। प्रति स्टॉल जो है 10,000 रुपये की राशि स्वीकृत है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि स्टॉल लगाने के लिए पैसा अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए 10,000 की राशि जो है इस कार्य के लिए स्वीकृत की गई है। तो यहाँ पर एक मोटे तौर पर बड़ी खबर है। पटना जिला हेतु पोषण पखवाड़ा के दौरान 3 मोबाइल वैन प्रति मोबाइल वैन 35,000 की दर से का परिचालन ग्रामीण क्षेत्र में किया जाना है। मोबाइल वैन के द्वारा सैम मैम प्रबंधन जल संरक्षण में जुड़ी महिलाओं की भूमिका स्वस्थ भारत के लिए पारंपरिक और आधुनिक संसाधनों का एकीकरण इत्यादि विषयों पर प्रचार प्रसार किया जा सकेगा। पोषण पखवाड़ा के आयोजन हेतु प्रति आंगनबाड़ी केंद्र 250 रुपये व्यय का प्रावधान है। तो इसको भी जान लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। पोषण पखवाड़ा में 250 रुपये प्रति आंगनबाड़ी केंद्र दिया जाएगा। खर्चा होगा व्यय का प्रावधान है। इस राशि का व्यय आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण जागरूकता गतिविधियों का आयोजन जैसे कि फ्लैक्स बैनर अल्पाहार इत्यादि के लिए किया जा सकेगा। पोषण पखवाड़ा के आयोजन हेतु व्यय पूर्व में स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के लिए विज्ञापन है विकासन मद में आवंटित राशि से किया जा सकेगा। पोषण पखवाड़ा का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल के नियम के अनुसार होगा। फिर से बता देते हैं 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इसको दिशा निर्देश जारी हुए थे जो हमने आपको बताए हैं। बाकी आपको कैसे लग रही खबरें कमेंट में बताइए। नमस्कार।